हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आदिल हुसैन खोसो और आज का जो हमारी ये छोटी सी एक वीडियो होगी, मेरी तो कोशिश यही है कि ये छोटी सी वीडियो हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले सी लैंग्वेज का किस तरीके से कोड लिखते हैं, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो इसमें डिफ़ाइन करेंगे और उसको पढ़ने की अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं डेव सी प्लस प्लस से, तो देखें सबसे पहले कोड स्टार्ट करने से पहले देखें ये स्क्रीन बिल्कुल एमपीटी स्क्रीन है, कुछ भी नहीं है इस स्क्रीन पे। तो हैश इंक्लूड से ये कोड हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लाइन में रखें stdio.h। तो अब इसके बारे में मैं डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। ये है क्या, ये एक लाइब्रेरी। अगर आपसे पूछे कोई कि ये क्या है, ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप इसको। हेडर फाइल भी एज अ हेडर फाइल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में मैं डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान में रखें, आप जब भी सी लैंग्वेज और सी प्लस पे कोड जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें लिखनी है लाजमी, ये लाजमी आपको लिखना है इसका। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी गलती की है, इंक्लूड आई एन में, अब मैंने एन लगाया है, ठीक है। तो देखें इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। आप ये बात 10 दफ़ा लिखें अपने एडिटर के अंदर। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल के अंदर कोड को लिखें, जो चीज़ आपके पास है आप बार बार लिखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में डीप नहीं जाते। उसके बाद इंट मेन, हमारा जो कोड है वो हमेशा इंट मेन से स्टार्ट होगा। इंट मेन, हम जितना भी कोड लिखेंगे वो इन दो ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखें मैंने अभी हाईलाइट किए कर्ली ब्रैकेट, एक ये ओपन और क्लोज, ये हमारी इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ये हमारी है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इनके बीच में हमें काम करना है, ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में काम करना है। तो मैं इसके बारे में कमेंट भी कर देता हूँ, ये ओपन एक सेकेंड, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको लिखता हूँ, यह है क्लोज ब्रैकेट, ये हमारी ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज, इनके बीच में हमें काम करना है। इसके बीच में हम 10,000 कोड का लिखें, 20,000 कोड लिखेंगे, वो इनके बीच में लिखेंगे, ठीक है। ये अभी आपको फ़िलहाल हर कोड जो भी आपको टास्क मिलेंगे आपको इस तरीके से करने हैं काम। देखें हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है, उसके बाद आपने इंट में, इनके बीच में अब हमारा जो सिंपल सा जो डिस्प्ले होता है वो है प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। प्रिंट एफ एक स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन, इसको एक डिस्प्ले स्क्रीन कहता हूँ, ठीक है। मैं अपने लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे लेकिन इसको फंक्शंस कहते हैं, इसको ये एज अ फंक्शन है, सी लैंग्वेज के अंदर इसको फंक्शन कहते हैं और सी लैंग्वेज फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन कैसे है, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो WR, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अब इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये आ गया कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप बात एक जहन में रखें कि ये एक स्क्रीन है जो मेरे पास डिस्प्ले हुई है। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो अभी मेरे पास बिल्कुल एक ब्लैक स्क्रीन आई है। तो ब्लैक स्क्रीन इस वजह से आई है क्योंकि मैंने उसके अंदर इंट मेन के अंदर दो ब्रैकेट ओपन और क्लोज ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ क्या है आप समझ गए होंगे। प्रिंट एफ एक स्क्रीन है जो हमें डिस्प्ले करती है। क्या डिस्प्ले करती है, वो चीज़ डिस्प्ले करेगी जो आप यहाँ पे रिटन करोगे, RI, जो आप राइट करोगे, राइट एनी थिंग्स है, ठीक है। आप 10 दफ़ा प्रिंट एफ लिखें, आप 20 दफ़ा प्रिंट एफ लिखें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राइट एनीथिंग्स है यार। अब मैं देखें यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है। अब मैं फिर से इसको डिस्प्ले करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को। जैसे मैंने कंपाइल किया तो राइट एनीथिंग्स आर हेलो। तो देखें ये दोनों आपस में लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लाइन आपस में कनेक्ट हो गई है, एक ही लाइन में ये दोनों चीज़ें आ गई। अब लाइन को ब्रेक करने के लिए हम एन यूज़ करते हैं, सिलेक्शन। तो अब एन क्या है, एन के बारे में मैं डिफ़ाइन करूँ एन बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक द लाइन फ्रॉम सेंटेंस, मतलब कि किसी चीज़ में से भी ये लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। ये लाइन को ब्रेक करता है, एन का काम है लाइन को ब्रेक करना। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई लाइन ब्रेक हुई है या नहीं।
तो सबसे पहले मैं इसको रन करूँगा। तो रन करने के बाद अभी आप देखेंगे कि राइट एनीथिंग्स है लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों अलग अलग लाइन पे आ गई हैं। टॉप पे कौन है, राइट एनीथिंग, जो टॉप पे लिखोगे वो टॉप पे ही आएगा, ठीक है। हेलो, तो आप अगर आप समझ, आई होप आप समझ गए होंगे लाइक का। तो एंड क्या करता है, ब्रेक करता है। उसके बाद हमारा जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद है एंड, इसके बाद हम पढ़ते हैं कमेंट। कमेंट क्या है, कमेंट के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ पे आप कमेंट करते हो, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, समझा, मतलब आपने फेसबुक पे कोई ऐसी पोस्ट देखी है और आपको अच्छी लगी, आपने कमेंट किया कि नाइस योर पिक्च, जो भी है, मतलब कमेंट करना, एक चीज़ को आप बता रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है, मुझे ऐसी लगी है, ठीक है। तो कमेंट के बारे में मैं इसको थोड़ा डिफ़ाइन करने के लिए, कमेंट इस तरीके से, इसका सेंटेक्स ये है, 2 सिंबल्स हम यूज़ करते हैं और कमेंट करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि ये डिस्प्ले स्क्रीन, मैंने गलत लिखा है, प्रिंट, ये प्रिंट एफ, मैंने लिखा है कि प्रिंट एफ जो हम यूज़ करते हैं वो एक डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, अब कमेंट को मैं ज़्यादा थोड़ा वो आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रामर की जो पहचान होती है वो होती है कमेंट से। ये ध्यान में बात रखें, जो भी आप जितने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको कमेंट करने पड़ते हैं समझाने के लिए। जब आपका कोड किसी और के पास जाता है तो फिर वो उसको अंडर एस्टिमेट कर सके, वो कोड को समझ सके। तो अभी मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के पास, C#। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है C# लैंग्वेज का, ठीक है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये है क्या, और अभी आप देखें बेसिक चीज़ें देखें। यहाँ पे मैंने क्रिएट SQL क्वेरी, थोड़ा देखें ये जो सिंबल यूज़ होते हैं इसको मैं हाईलाइट मैंने किया है, देखें ये मैंने हाईलाइट किया है। तो ये हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ये मैंने एक कमेंट किया है कि क्रिएट अ सिंगल कमांड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फॉर द फ़ी चालान। मैंने एक फ़ी चालान के लिए, स्टूडेंट की एक फ़ी चालान के लिए एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने कोड लिखा है यहाँ से यहाँ तक, स्ट्रिंग से लेके SQL सेलेक्ट तक, ये जो मैंने कोड लिखा है स्ट्रिंग से स्टूडेंट ID तक, इसका काम क्या है, किसका काम क्या है, ये ऊपर मैंने लिख दिया है। इसका काम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। कहाँ से रिट्रीव करता है, स्टूडेंट के डेटाबेस से, ठीक है। चालान बनाता है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का चालान बनाता है। इसका काम क्या है, स्टूडेंट का चालान बनाना, बस आप इतना ही ध्यान में रखें। मतलब कि कमेंट का यही है, कनेक्शन ओपन, ये कोड है और ऊपर मैंने इसको कमेंट किया है। कमेंट में मैंने लिखा है कि ओपन दी कनेक्शन, ये कनेक्शन को क्या करता है, ओपन करता है। उसके बाद ये मैंने इतनी बड़ी कोडिंग लिखी है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है इसको मैंने एक ही लाइन में इसको डिफ़ाइन किया है। क्या डिफ़ाइन मैंने किया है कि यूज़ SQL डेटा एडिटर डेटा रीडर डॉट रीड डेटा, मतलब कि ये डेटा को रीड करता है, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ा। तो ये डेटा को रीड कर सकता है, SQL डेटा रीडर टू रीड डेटा। ये क्या करता है, रीड। ये मैंने पूरी जो इतनी बड़ी कोडिंग लिखी है, मैंने इतना बड़ा कोड जो लिखा है यहाँ से, ठीक है ना, इतना बड़ा जो मैंने कोड लिखा है वो मैंने एक ही लाइन के अंदर इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि भाई ये डेटा को रीड करता है SQL का, ठीक है। बस यही कमेंट है और मेरा टॉपिक आज बस यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप अभी हम ध्यान में रखें, अभी आपको ये नहीं सोचना कि ये इंट मेन क्या है, ठीक है। ये जब हाई लेवल पे जाएंगे तो इसको थोड़ा मोर डिफ़ाइन करेंगे। अभी आप ये प्रिंट एफ को याद रखें, इसको भी मैं कमेंट हाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये है एक, हम इसको क्या भी कह सकते हैं, चलो अभी आप बस प्रैक्टिस करें प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ 2 ब्रैकेट के ओपन और क्लोज के बीच में आप प्रिंट एफ को अभी फ़िलहाल डिस्प्ले करें। अभी आपका टास्क यही है कि आप ये 10 दफ़ा लिखें, 20 दफ़ा लिखें। लाइक मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हाई। अच्छा, एक दूसरी बात ध्यान में रखें हमेशा कि ये हमारी जो भी कोडिंग आएगी प्रिंट एफ के अंदर, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगी, तो इन ब्रैकेट के बीच में आएगी। इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ये सॉरी का ये कॉर्स ब्रैकेट ये है। तो खैर अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, मुझे चाय पीनी है, फिर उसके बाद मैं आके समझाऊँगा, ठीक है। डबल कोट्स हैं ये, इनके बीच में हम हर चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि मैं इनके बगैर लिखूँ। लाइक है यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाय, तो जैसे मैं हाय लिखूँगा तो और इसको मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास एरर आ गया कि वो अब कंपाइलर कह रहा है कि भाई मुझे समझ